हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिन टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हम सप्लाई एंड डिमांड के हेल्प से हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए या कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। हर किसी की अलग अलग अपनी है। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग है। मेरी भी है, बहुत सारी है। मैंने बहुत सारे जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो मैंने पोस्ट भी कर रखा है और आने वाले टाइम पे और भी पोस्ट करूंगा। तो उनमें से एक आज जो है वो सप्लाई एंड डिमांड है, जो कि बहुत पॉपुलर मेथड है ट्रेडिंग करने का या इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड ये सबसे कोर कह सकते हैं या सबसे बेसिक कह सकते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव है और हर कोई इसको फॉलो करता है किसी न किसी रूप से। सप्लाई एंड डिमांड, या आप इसे रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी कह सकते हैं। ये किसी न किसी रूप से हर कोई इसको यूज कर रहा होता है। कोई सप्लाई एंड डिमांड के को बोल का नाम देकर के इसे यूज कर रहा है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाम दे के यूज कर रहा है, कोई मतलब कि 52 वीक हाई लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट, इस तरीके से कुछ भी लोग नाम देख के अलग अलग रूप में इसे यूज कर रहे हैं। बट सप्लाई एंड डिमांड, कहीं पे भी आप आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करें, आपको सप्लाई एंड डिमांड का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोर ऑफ बैक ऑफ द माइंड हमेशा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सप्लाई एंड डिमांड कहाँ पे है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड जो बोल रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों को दोनों एक ही बातें हैं, बस इसका दो नाम है। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई को रेजिस्टेंस कह देते हैं और डिमांड को सपोर्ट कहते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही बात है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड जो है दोस्तों, ये हर ट्रेडर, मतलब कि जितने भी ट्रेडर हैं, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, जितने भी ट्रेडर, उनमें से ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं वो सप्लाई एंड डिमांड का यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट सप्लाई एंड डिमांड, मतलब कि बेस जो है, मतलब कि ट्रेडिंग की जो बेसिक्स है वो सप्लाई एंड डिमांड ही है। सप्लाई एंड डिमांड की बदौलत ही आपको आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या ट्रेडिंग के लिए सोच सकते हैं या अपने प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग का। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन, क्वेरी कुछ हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आते रहते हैं। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो उससे ये रहेगा कि आप अपडेटेड रहेंगे हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड को जो मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड से ट्रेडिंग हमें करनी है तो कैसे करें। तो इसका सीधा सीधा मेथड ये है कि हमें जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड की जब बात करते हैं तो सीधी सी बात है, हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हमें जो सबसे पहला काम करना होता है उसमें चार्ट देखना होता है। कैंडलस्टिक चार्ट है, अलग तरीके के भी चार्ट्स होते हैं, बट ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। तो हम कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करेंगे। अब कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करने के बाद हमें फॉर एग्जांपल किस तरीके का टाइम फ्रेम पे काम करना है, तो मैं लेके चलता हूँ कि चलिए ठीक है, हमें डेली टाइम फ्रेम पे काम करना है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ मीन्स की लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या एक जोन ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करेंगे कि जिस एरिया में वो बार बार प्राइस आकर के रुक रही है। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक्स है, वो ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, तो वो फॉर एग्जांपल वो 500 तक जा रही है, 450 तक जा रही है, वो 400 पे आकर रुक रही है, 400 के आसपास आकर रुक रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, 400 के आसपास रुक रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, 400 के आसपास रुक रही है। बट ये कई बार हो चुका है, ये मतलब कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से, ये जो 2 बार, 4 बार, 5 बार ये ऐसा कर चुका है। हम ये देख रहे हैं कि इसका पैटर्न ऐसा है कि ये एक पर्टिकुलर एक 400 का रेंज है, मतलब कि पर्टिकुलर प्राइस नहीं पकड़ते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड में ये एक बहुत कंफ्यूजन है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टच करने की कोशिश करते हैं या ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन या मतलब एक पॉइंट ड्रॉ करने से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं हो जाता। आप एक तरीके का एक ये ले सकते हैं कि पर्टिकुलर किस एरिया में आ रहा है। जैसे 400 रुपये है तो 400 रुपये 10 रुपये ऊपर, 10 रुपये नीचे भी हो सकता है, तो वो एक रेंज हो जाता है। तो उस रेंज को आप ड्रॉ कीजिए।
उसी तरीके से आप अगर आपको रेजिस्टेंस की ओर ड्रॉ करना है तो रेजिस्टेंस में भी आपको एक जोन ड्रॉ करना है, ना कि एक पर्टिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल की। मान के चलिए 500 पे जा रहा है, वापस आ रहा है, 500 पे जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, तो वो एक वहाँ नहीं, वो एक जोन होता है, वो जोन ड्रॉ करना होता है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको लाइन नहीं, एक जोन ड्रॉ करना है कि किस जोन में आकर के सपोर्ट ले रहा है, किस जोन में आकर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो वो आपने जोन ड्रॉ कर लिया। अब जोन ड्रॉ करने के बाद जब भी हमें हम चार्ट पे ये पैटर्न चेक कर रहे हैं कि बार बार प्राइस या इस जगह पे आकर के सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। ये 2 बार 3 बार 4 बार हमने देख लिया है कि इस जगह पे आकर के सपोर्ट ले रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, बस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक जोन हमने ड्रॉ कर लिया। जोन अगर हमने डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है तो फिर हम आ जाएंगे उसके छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं तो हम आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 2 आवर आवरली टाइम फ्रेम पे भी हम आ सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ कि चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाने के बाद हमें एक जोन पता चल चुका है कि पर्टिकुलर इस जोन में प्राइस आ चुकी है। जब इस जोन में प्राइस आ चुकी है तो अब हमें ये कॉन्फिडेंस है कि इस जोन से नीचे प्राइस नहीं जाता है, बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो अब हमें ये देखना है कि इस जोन के बाद प्राइस जो है ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाएगी तो हमें जब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो हमें बस उस जोन जो है, उस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रख करके जब भी वो प्राइस वहां से मूव करना चालू करे, 1 कैंडल 2 कैंडल के आसपास बनाए। अगर पूरा बुलिश कैंडल होनी चाहिए, शैडो वाली नहीं, बुलिश कैंडल। जब 1 कैंडल 2 कैंडल अगर बनाए, बुलिश कैंडल बन रहा हो, कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर लिए, मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, कोई इंडिकेटर आपको अगर कोई फेवरेट है तो वो यूज करके, और फिर पर्टिकुलर कैंडल जो है वो प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोज हो रहा है, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ ये यहाँ से सपोर्ट से अब यहाँ पे ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम वहाँ पे बाय पोजीशन ले सकते हैं। तो हम वहाँ पे जब बाय पोजीशन लेंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और हम टारगेट उसके बिहाफ पे हम ट्रेल करेंगे। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जब हम इस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं तो हमें टेक प्रॉफिट या मतलब कि प्राइस अगर घूम जाए, वापस हो जाए, तो हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो अब आप वहाँ पे मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं कि हमें पैटर्न मूविंग एवरेज, जब तक मूविंग एवरेज ऊपर है कैंडल, हम तब तक मतलब प्राइस का मतलब कि स्टॉक्स में बने रहेंगे। जब भी वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो हम निकल जाएंगे। और ये पैटर्न जब आप मतलब कि स्टॉप लॉस आपका अगर मान के चलिए 3% या 5% का है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाएं। तो इस तरीके से हम एक मतलब कि ये तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे ट्रेल कर सकते हैं, या बट बेसिक ये है कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना होता है और किस तरीके से ट्रेड लेना होता है। तो वो वही दोस्तों कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट फाइंड कर लिया, एक एरिया फाइंड कर लिया कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी है, और उसके छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम वहाँ पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह लगा के हम बाय करना शुरू करते हैं। अब दूसरा आते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में भी सेम दोस्तों कि हमें एक रेंज पहले डिफाइन करना होता है बड़े टाइम फ्रेम पे कि हमारा कौन सा रेंज है, कहाँ पे प्राइस बार बार आकर के रुक रही है। जहाँ पे प्राइस बार बार आकर रुक रही है, वापस हो जाती है, हमें वो एक रेंज ड्रॉ कर लेना है। उस रेंज को ड्रॉ करने के बाद हम सीधे आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे कि अगर डेली है तो आवरली पे आ जाते हैं। अब आवरली पे हम यहाँ पे अपने ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को देखेंगे कि जो एक जोन है, जोन से ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हम नीचे अगर शॉर्ट ट्रेड करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिर जहाँ से 1 या 2 कैंडल जब हमें नीचे की ओर हमें दिखे और प्रॉपर बियरिश कैंडल दिखे, और किसी हम इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हैं। वो इंडिकेटर कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज, RSI, MACD, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी आपको प्रेफर करते हैं। तो एक दो कैंडलस्टिक आपने हेल्प ले लिया, दूसरा कोई इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया है छोटे टाइम फ्रेम पे आप, और कैंडल के बिहाफ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों ट्रेड करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया और आप जाकर के मार्केट में ट्रेड करने लग गए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी
आपको मतलब कि कोई भी आपको बताए किसी भी तरीके से, कहीं से भी आपको इस तरीके की नॉलेज मिले कि इस तरीके से अगर ट्रेडिंग होती है तो हम ट्रेड कर लेना चाहिए, नहीं। हमें सबसे पहले जो भी मैंने आपको बताया है वो आप जाकर के पहले बैक टेस्ट कीजिए इसको, चार्ट पे, पुराने चार्ट पे, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, इंडेक्स में आप जाकर के देखिए कि इस पैटर्न पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। आप वहाँ पे 2, 4, 10, 15, 20 तरीके के चार्ट्स को देखेंगे, 2, 4, 10 तरीके के मतलब कि जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके फिर आप चेक कीजिएगा, तो आपको खुद ही एक अंदर से इंट्यूशन आएगा कि हाँ, हमें किस लेवल पे, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रेड छोड़ देना चाहिए। तो ये बिना बैक टेस्ट किए हुए नहीं आ सकता है। पहले तो आप बैक टेस्ट कीजिए, करीब अच्छा ठीक ठाक टाइम आप बैक टेस्ट कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अब मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, तो फिर एक छोटा सा अमाउंट, पॉकेट मनी मात्रा अमाउंट से, आप कह सकता हूँ कि पॉकेट मनी अमाउंट से आप 1-2 स्टॉक्स का ट्रेड लेके भी चेक कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से ट्रेड लेकर इसकी चेक कीजिएगा, बैक टेस्ट कर रखा है 2-3 स्टॉक्स को लेकर के, बैक या पॉकेट मनी अमाउंट कह सकते हैं, पॉकेट मनी अमाउंट जैसे अमाउंट से आप ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए, फिर देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। जब आपको लगे कि नहीं, मैं रिजल्ट, शुरुआत में तो रिजल्ट नहीं बनेगा, इतना तो डेफिनेटली है, शुरुआत में आपको प्रॉपर मेरे वीडियो देख लेने से नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल जाकर के चेक करना होता है। जब आप चेक करेंगे फिर ट्रेड कीजिएगा तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वहाँ पे आप मतलब कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, फिर आप वहाँ पे, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होने लगे, फिर आप धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें, अगर हमें ट्रेडिंग सीखनी है तो हमें इसी तरीके से एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, फिर बैक टेस्ट कर लिया, बैक टेस्ट के बाद फिर हम प्रैक्टिकल छोटे मोटे अमाउंट से हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। जब वहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है फिर हम बड़ा अमाउंट लगाते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग सीखी जाती है, जिनमें कि आज मैंने आपको उनमें से एक स्ट्रैटेजी बताई जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड का स्ट्रैटेजी है। आई होप कि दोस्तों, मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और आपको अगर मतलब कि कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दोस्तों मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और मोटिवेशन के बाद थोड़े से अच्छे कंटेंट मतलब कि अच्छे कंटेंट बना पाऊँ, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत और करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।